हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 21 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 to 20 लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी बेसिक सेटिंग्स देखे, फिर हमने ड्रॉ टूल बार में जो भी इंडिविजुअली कमांड है, ठीक है, ये इंडिविजुअली कमांड, तो ये सारे के सारे कमांड हमने डिटेल में डिस्कशन भी किए हैं। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे कमांड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप जो भी एक्चुअल प्लान है उसको भी ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे होंगे। तो क्या होगा कि ये जो सारे कमांड है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आपका जो भी कंसेप्ट है वो और डेवलप होगा और आप अच्छा से अच्छा ड्राइंग कम से कम टाइम में फ्यूचर में बना पाओगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार के बारे में डिटेल में जान रहे हैं। ठीक है, मॉडिफाइड टूल बार में जो भी इंडिविजुअली कमांड है, देखिए यहाँ पे हमने मूव कमांड, कॉपी कमांड, रोटेट, मिरर, ट्रिम और एक्सटेंड कमांड, ठीक है, उसमें ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कशन कर दिया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिम कमांड जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब सेकेंड और थर्ड मेथड के बारे में बताने के टाइम मैंने एक्सटेंड कमांड गलती से बोल दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अपनी मिस्टेक जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेरी मिस्टेक थी। लेकिन आप जब सेकेंड और थर्ड मेथड ट्राई करिए, तब आप जस्ट ट्रिम कमांड ही आप टाइप करें और ट्रिम कमांड को उस टाइम ऑन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, इसीलिए मैं सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि जो यहाँ पे बिगिनर्स है उसको भी सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम यहाँ पे जो ऑटोकैड की जो भी कीबोर्ड की जो भी शॉर्टकट कीज है, ठीक है, ये शॉर्टकट कीज ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे ये जो शॉर्टकट कीज है, तो वो भी हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ऐसा रिकमेंड करूंगा कि जस्ट आपको यहाँ पे कमांड को अभी याद रखना है, क्योंकि हम बिगिनर्स लेवल पे बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ कमांड को याद रखिए और उस कमांड को सिर्फ कीबोर्ड से जस्ट टाइप कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि वो कमांड आप आसानी से ऑन कर पाएंगे। वरना आप यहाँ पे वो जो कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कीज है वो याद रखने जाएंगे तो आपको थोड़ा अभी कंफ्यूजन रहेगा। चलिए अभी हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आज हम सिलेक्ट कमांड के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होता है वो यही होता है कि कोई भी कमांड को अगर हमें यूज करना है तो वो हमें क्यों यूज करना है। देखिए दोस्तों, सिलेक्ट कमांड हमें बहुत ही यूजफुल है। कभी कभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे हम सिविल इंजीनियर से ऑफ कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर कोई भी ब्लॉक का हमने ड्रॉ किया होता है। ठीक है, लेकिन एज पर दी प्लान हमें ये जो एज है रेक्टेंगल की, जो 4 एज है वो मतलब कितने, मतलब वो कॉर्नर होती है, तो उसको हमें राउंड शेप में करना होता है। ठीक है, तो तब हमें ये फिलेट कमांड काम आता है। यहाँ पे ये क्या है कि ये जो राउंड शेप है, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में बहुत सारे अच्छे अच्छे कमांड है, ठीक है, तो उससे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार में जो कुछ जितने सारे कमांड है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअली कमांड है, तो वो हमारा हर बार टाइम बचाएगा और फिलेट कमांड भी इस टाइम हमारा टाइम ही बचाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फिलेट कमांड का एक और यूज है कि जैसे कि हमें अगर कोई टेंजेंट भी ड्रॉ करना हो, दो सर्कल के बीच में अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करना हो, तब भी हम यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमने डिस्कशन तो कर लिया कि फिलेट कमांड हमें यूज क्यों करना है। ठीक है, यही हमारा पर्पस होना चाहिए कि कोई भी कमांड को अगर यूज करना है, ठीक है, तो उसको मतलब पता होना चाहिए कि क्यों यूज करना है, तभी हम उसको इफेक्टिवली फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम मेथड्स के बारे में जानते हैं कि हम कितने मेथड्स यहाँ पे है कि हम यहाँ पे फिलेट कमांड को आसानी से ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट मेथड है कि आप यहाँ पे ये जो मॉडिफाइड टूल बार है, तो मॉडिफाइड टूल बार में आप यहाँ पे जस्ट फिलेट कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, तो फिलेट कमांड आपका यहाँ पे आसानी से ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलेट कमांड के बाजू में ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चाम्फर और यहाँ पे ब्लेंड कर्व आएगा। ठीक है, चाम्फर को जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये जो बिगिनर्स है, तो वो यहाँ पे अगर फिलेट कमांड को फाइंड करने की ट्राई करेंगे तो उनको वो आसानी से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे ये जो मेनू बार है, यहाँ पे मेरा कर्सर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको यहाँ पे मेनू बार बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, तो यहाँ पे आप देखोगे डायमेंशन के बाजू में मॉडिफाई। ठीक है, चलिए मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आपके पीसी में, मतलब आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में यहाँ पे मेनू बार नहीं है, तो आप उसको कैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, तो यहाँ पे वर्क स्पेस है, ठीक है, ये 2D का वर्क स्पेस है, तो उसके बाजू में ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
आपको यहाँ पे मेनू बार का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो शो कर जाएगा, जैसे क्लिक फिर से करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपको आसानी से यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे ये जो मॉडिफाइड टूलबार, मतलब ये मॉडिफाइड टूलबार है। ठीक है, यहाँ पे मेनू बार में यहाँ पे मॉडिफाई पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मॉडिफाई में जितने भी इंडिविजुअल कमांड है वो यहाँ पे मुझे आसानी से दिख जाएंगे और यहाँ पे मैं कोई भी कमांड को इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कमांड मुझे आसानी से मिल रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पे उसको क्लिक करके उसको ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हमने जाना फर्स्ट मेथड के बारे में। सेकंड मेथड कौन सी है? सेकंड मेथड जस्ट आप अपने कीबोर्ड में चले जाइए और यहाँ पे फिलेट ऐसा जस्ट टाइप कर दीजिए। ठीक है, फिलेट जैसा आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको फिलेट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे अगर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, मतलब अभी आप बिगिनर्स हो, ठीक है, तो जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे फिर आपको क्या होगा कि आप ऑटोकैड की जो भी शॉर्टकट कीज है, ठीक है, शॉर्टकट कीज जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में ये फिलेट है। ठीक है, अभी हम ये जो फिलेट है वो पूरा टाइप कर रहे हैं। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे तब हम सिर्फ यहाँ पे ये जो एफ लिखा हुआ है जस्ट वही टाइप करेंगे तो यहाँ पे फिलेट, यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो शॉर्टकट कीज है, ये जो ब्रैकेट वाला है वो अभी हम टाइप कर रहे हैं, और ब्रैकेट के बाहर ये जो है वो यहाँ पे ऑटोकैड की शॉर्टकट, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड मेथड है उस मेथड का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे थर्ड मेथड ये जो कमांड लाइन है वहां पे भी आप जस्ट एफ टाइप कीजिए या फिर फिलेट ऐसा आप टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फिलेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे मेथड्स तो जान ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन मेथड से ये फिलेट कमांड को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फिलेट कमांड का यूज कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, चलिए अभी हम रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो रेक्टेंगल है तो उसके ये जो चार कॉर्नर है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर और ये फोर्थ कॉर्नर है। ठीक है, वो मुझे राउंड शेप में करना है, तो मैं राउंड शेप में उसको कैसे करूंगा? ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में भी बहुत अच्छे अच्छे कमांड है उसका आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज हमें क्यों करना है, कि हमें अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज करेंगे। फिलेट कमांड का अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले थ्री मेथड्स हमने डिस्कस की, तो थ्री मेथड्स में से कोई कोई भी एक मेथड का आप चूज कर लीजिए और फिलेट कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे फिलेट कमांड को ऑन करते ही आपको सेकेंड स्टेप यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको रेडियस कौन सी रखनी है। ऑब्वियस बात है कि अगर आपको राउंड शेप रखना है तो आप, हम सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो हम जो भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो डायमेंशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये जो कमांड लाइन है तो कमांड लाइन में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा रेडियस। ठीक है, तो ये जैसे ही आप रेडियस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पूछेंगे, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आप कोई भी डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी 5, चलिए मैं यहाँ पे 10 एज एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हम यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने भी ये रेक्टेंगल बॉक्स है अपने पीसी में, आपने सॉफ्टवेयर में ये ड्रॉ कर दिया होगा और फिलेट कमांड को ऑन करते ही आपने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू भी टाइप कर दी होगी। ठीक है, अभी हम थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड स्टेप में यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कि आपको ये जो राउंड शेप करना है, ठीक है, तो वो कौन से दो ऑब्जेक्ट के बीच में करना है। ठीक है, कौन से दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मुझे यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइन का ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें, और ये जो सेकंड पार्ट है उसके बीच में राउंड शेप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये जो लाइन जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, देखिए ये आसानी से राउंड शेप यहाँ पे हो गया है। ठीक है, ऐसे मैं इजीली यहाँ पे ये जो चार कॉर्नर है, तो ये चार कॉर्नर पे फिलेट कमांड का यूज करके उसको मैं राउंड शेप में ड्रॉ कर सकता हूँ। चलिए अभी हम जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो फिलेट कमांड है वो मेरा प्रीवियस कमांड था, तो मैं यहाँ पे एंटर की या फिर स्पेस की। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक की को यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फिलेट कमांड फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिक बॉक्स है, तो पिक बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मॉडिफाई टूलबार में से कोई भी एक कमांड यहाँ पे ऑन है, मतलब फिलेट कमांड यहाँ पे ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे
फिर से आपको रेडियस यहाँ पे पूछेगा, तो रेडियस तो हमने 10 डाली है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब कौन सी दो लाइन के बीच में राउंड शेप करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये लाइन होगी और सेकंड ये लाइन होगी, ठीक है। फिर से यहाँ पे ऑन कर दीजिए, रेडियस यहाँ पे है तो रेडियस आप टाइप कर दीजिए, कौन सी लाइन, ये लाइन होगी और ये लाइन होगी, ठीक है। फिर से मुझे पूछेगा तो यहाँ पे फिर से मैं रेडियस ऐसा टाइप कर देता हूँ, टाइप, ठीक है, रेडियस और 10 मैंने टाइप कर दिया, और ये दोनों लाइन के बीच में मैंने ये राउंड शेप जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया। देखिए ये जो हमने राउंड शेप अभी क्रिएट किया है तो वो हमने फिलेट कमांड से कितनी आसानी से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम उसका जो दूसरा यूज है, ठीक है, जो दूसरा यूज हमने अभी डिस्कस किया था तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि ये जो फिलेट कमांड है वो हमें टेंजेंट, अगर हमें कोई दो सर्कल के बीच में अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वो भी हम यहाँ पे फिलेट कमांड की मदद से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्कल कमांड को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि सर्कल कमांड में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है। अगर आपको सर्कल में सर्कल कमांड मतलब आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है तो आप, अगर आपके पास रेडियस की वैल्यू है तो आप रेडियस यहाँ पे चूज कर लीजिए, डायमीटर की वैल्यू है तो वो चूज कर लीजिए, दो पॉइंट के बीच में करना है सर्कल को ड्रॉ तो वो भी आप कर सकते हैं, थ्री पॉइंट में भी कर सकते हैं और टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास रेडियस की वैल्यू है तो मैं जस्ट यहाँ पे सेंटर, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा, सेंटर, कहाँ से आपको ड्रॉ करना है, फिर मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, 50 में यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे सेम सर्कल ड्रॉ करना है तो सेम सर्कल मैं फिर से ड्रॉ करूंगा, नहीं दोस्तों, ठीक है। वो तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट का क्या स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये फर्स्ट, जो भी आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो जस्ट आप यहाँ पे उसको क्लिक कर दीजिए। फिर सेकंड स्टेप कॉपी कमांड पे सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, थ्री मेथड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस बेस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस बेस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना, और फिर फोर्थ स्टेप क्या था, पेस्ट करना, ठीक है। ये तो आसानी से हमने ड्रॉ कर दिया है सर्कल को, और हमने ऑलरेडी ये कॉपी कमांड में डिटेल में उसका डिस्कशन किया भी है। चलिए अभी हम यहाँ पे फिलेट कमांड को कैसे यूज करना है वो सीखते हैं। देखिए दोस्तों अभी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट हम फिलेट कमांड को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले फिलेट कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए, ठीक है। फिलेट कमांड को ऑन करते ही आपको यहाँ पे रेडियस पे क्लिक कर देना है। रेडियस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 100 ऐसा टाइप कर दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप फ्यूचर में आपके पास अच्छे से अच्छा मतलब ड्राइंग आएगा तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे डायमेंशन होंगे। लेकिन जस्ट यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे फिलेट कमांड की मदद से टेंजेंट को कैसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने ये सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे इस दो सर्कल के बीच में ही ये टेंजेंट ड्रॉ करना है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट मेरा ये, देखिए आसानी से ड्रॉ हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये जो ड्राइंग मैंने अभी ड्रॉ किया है, अगर आपको अपने पीसी में भी ड्रॉ करना है तो देखिए यहाँ पे मैंने 50 डायमीटर लिया है, ठीक है, सॉरी 50 मैंने 50 मीटर यहाँ पे रेडियस लिया है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे 50 मीटर, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेंटर है वो मैंने यहाँ पे 200 मीटर लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको आप इस डायमेंशन को एज एजम्पशन करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे फिलेट कमांड का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम फिर से यहाँ पे फिलेट कमांड को ऑन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे दूसरा टेंशन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। ऑन कर दे यहाँ पे रेडियस पे मैं क्लिक करूंगा, 100 है, ठीक है, एग्जैक्ट वही वैल्यू मुझे पुट करनी है तो मैंने टाइप कर दी और यहाँ पे उसको एंटर कर दिया। देखिए अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, मुझे यहाँ पे दो सर्कल के बीच में करना है तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। देखिए हो चुका है। देखिए फिलेट कमांड की मदद से मैंने कैसे अच्छे से टेंजेंट को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है दो सर्कल के बीच में, ठीक है दोस्तों। अभी हम तीसरा एक एग्जांपल जानते हैं, हमारे सिविल वाला। देखिए दोस्तों हमारे सिविल में ऐसे बहुत सारे प्लान आने वाले हैं और हमने एक लाइन प्लान यहाँ पे ड्रॉ किया भी है, ठीक है, लाइन प्लान हमने ड्रॉ किया भी है। देखिए अभी यहाँ पे फिलेट कमांड को हमें कैसे यूज करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिलेट कमांड जो है, तो यहाँ पे अगर ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसके आजू मतलब उसके आप आजू बाजू यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ देख रहे हो, ठीक है, लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये जो लाइन है तो वहां पे हमें कॉर्नर सेट करना है, ठीक है। ये जो परफेक्ट कॉर्नर है, ये जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है, तो वैसे ही उसके बाजू में उसके पीछे भी ये सेकंड रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे अगर चार जो कॉर्नर है
वो हम अच्छे से जो उसको अगर अच्छे से हम ड्रॉ कर देंगे, अच्छे से ये जो 4 पॉइंट है उसको जॉइंट कर देंगे, तो हम यहाँ पे उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिलेट कमांड का हम यूज़ करके कैसे उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। फिलेट कमांड को आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपको यहाँ पे रेडियस के बारे में पूछेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल जैसा ही मुझे 4 कॉर्नर चाहिए, मुझे कोई राउंड शेप नहीं चाहिए। ठीक है, तो राउंड शेप नहीं चाहिए तो आपको जस्ट यहाँ पे ये जो रेडियस है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 टाइप करनी पड़ेगी। फिर आपको एंटर करना है, एंटर करना है। फिर आपको फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट मतलब केस से दोनों लाइन के बीच में आपको यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, देखिए कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। वैसे ही मुझे फिर से यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे स्पेस की का मैं यूज करूंगा। फिर यहाँ पे फिलेट कमांड ऑन हो जाएगा, रेडियस देखूंगा 0 ही है, ठीक है। फिर मैं एंटर पुट कर दूंगा, फिर यहाँ पे ये देखिए। चलिए आसानी से हम यहाँ पे कर देते हैं जल्दी से। वैसे यहाँ पे भी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, फिर से देखिए हो चुका है। ठीक है, फिलेट कमांड की मदद से हमने यहाँ पे कॉर्नर को यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर दिया है, कॉर्नर को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी अगर हमें ऐसे प्लान ड्रॉ करने होंगे तो हम यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज करके आसानी से ये जो कॉर्नर है, ठीक है, आज जो एज है, तो हम यहाँ पे उसको ड्रॉ अच्छे से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक और ड्राइंग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिलेट कमांड की मदद से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखते हैं। देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें करना क्या है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मुझे यहाँ पे वर्टिकल की लाइन से ज्वाइंट करना है, क्योंकि जब भी हम प्लान ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे ये जो हमने ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे कि ये वाला, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिविंग रूम कंसिडर करें और ये जो दूसरा ब्लॉक हम क्रिएट करने वाले, अगर हम उसको बेडरूम एज एजम्पशन यहाँ पे हम देखें, तो क्या होगा कि ये जो बेडरूम और ये जो लिविंग रूम है वो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलेट कमांड की मदद से ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये जो बाड़ वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो बाड़ वाली जो वर्टिकल लाइन है उन दोनों को एक दूसरे के साथ यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो देखिए हम फिलेट कमांड का यूज कैसे करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिलेट कमांड का यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। फिर ये जो बाहर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर ये जो बाहर वाला जो वर्टिकल है यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए आसानी से हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे ऐसा होगा कि रेडियस तो आपने टाइप की नहीं। देखिए दोस्तों, रेडियस अगर आप टाइप नहीं करोगे तो वो यहाँ पे 0 ही एजम्पशन होगा, 0 ही हमें यहाँ पे करना था, इसलिए हमने यहाँ पे आसानी से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर से यहाँ पे मैं ये जो हमारा फिलेट है उसको मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है, ये जो बाहर वाला जो हॉरिजॉन्टल है और ये जो बाहर वाला जो वर्टिकल है उसको मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगा। ये हो चुका है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे फिलेट कमांड को ऑन करूंगा। ये जो अंडर का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो उसको एक सिलेक्ट करूंगा और ये जो अंडर का ये जो वर्टिकल लाइन है उसके साइड में यहाँ पे उसको ज्वाइंट करूंगा। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे फिलेट कमांड को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। और अभी हमें क्या करना है कि ये जो अंडर का ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो अंडर का हॉरिजॉन्टल लाइन है उन दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो हम देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ इसको ये सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड ऑब्जेक्ट ये हो गया। देखिए आप कितनी आसानी से हमने यहाँ पे अपना टाइम बचा के दूसरा ये जो प्लान है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉ टूलबार की मदद से हम कर सकते थे, लेकिन वो रेक्टेंगल हमें फिर से वो ड्रॉ करना पड़ता है, डायमेंशन अलग से पुट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने फिलेट कमांड की मदद से कम टाइम में यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो हमने क्रिएट कर दिया है। लेकिन अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो लाइन है उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रिक तो सीखी है, ये जो ट्रिम कमांड है तो उसका हमें यूज करना है। तो ट्रिम कमांड हम कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप जस्ट उसको क्लिक कीजिए। सेकेंड स्टेप आपके ये जो माउस है तो उसमें राइट क्लिक कीजिए। थर्ड स्टेप आपको जो भी पोर्शन रिमूव करना है तो वहां पे ये जो पिक बॉक्स है उसको लेके जाइए और क्लिक कर दीजिए। देखिए हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये ड्रॉ हो चुका है। अगर यहाँ पे ये लिविंग रूम होता तो यहाँ पे बेडरूम होता, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे अच्छे से अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर आपको ऐसे कोई भी प्लान यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो आप अच्छे से यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने फिलेट कमांड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है और आने वाले लेक्चर्स हमारे यहाँ पे आप
ये जो चाम्फर है, ठीक है, और ब्लेंड कर्व है, उनके बारे में होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार के बारे में इसीलिए डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा टाइम बचे और हम अच्छे से अच्छा ड्राइंग कम से कम टाइम पे ड्रॉ कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।